पैदा तेरे खातिर अतराफ दो आलम, कौनैन की वुसअत का फुसूं तेरे लिए है। हर भीड़ हर बहर में मौजों के तलातम को सिर्फ तेरे लिए बनाया गया है। बल्कि इसके अलावा ये आसमान, ये ज़मीन, हर चीज़ का मकसद और मकसूद आप ही तो हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम इरफान रमज़ान में आज मेहमान रमज़ान में अपने साथ जी ले बैठा हूँ। इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आज वो जवान अपना काम, अपना कारनामा खूबी अंजाम से दे रहा है। इस अंदाज से दे रहा है कि पूरे माशरे में जहाँ इस वक्त महंगाई, हालात, ख़तरात, ये सब चीज़ें हैं, मगर वो कहता है अपना काम मैं करता रहूँगा। हम्माद तनवीर, जो इसी नाम से हम्माद फाउंडेशन से मुल्क पाकिस्तान में अपनी खिदमत दे रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, जो सिर्फ 10 रुपये केजी के हिसाब से आपको फ्रूट दे रहे हैं, साथ साथ 100 रुपीज़ का चिकन दे रहे हैं, 5 रुपये की रोटी दे रहे हैं, और आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इनके स्टॉल्स लगे हुए हैं भरपूर अंदाज से। हम्माद, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्यों कैसे कर रहे हैं ये काम, आप किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त कराची में, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि किसी के आगे भीख नहीं मांग सकते और किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव था कि वो इज़्ज़त से ख़रीदे, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाएं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है। रमज़ान है, इस महंगाई के दौर में जहाँ हर चीज़ की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, तो हमने थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की ताकि जो मिडिल क्लास है, सफ़ेद पोश आदमी है, उसका सहरी, इफ्तार और रमज़ान अच्छी तरह गुजर जाए। और उसके बाद क्या करे वो? उसके बाद हमारे रोज़गार प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसके थ्रू हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो गुर्बत की लकीर से बाहर आएँ। और इसके अलावा भी, रमज़ान के अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारी कोशिश होती है लोगों को हम एम्पावर करें, ना कि एक टाइम का राशन देके उनकी मज़ीद परेशानी में इजाफ़ा करें। किन कामों में पड़ गए हम्माद? आपकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, ये टेंशन आपको किसने डाल दी है? देखिए, ये अगर हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं, कराची के बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन कोई भी इन इश्यूज़ को टारगेट करने के लिए आवाज़ नहीं उठाता। हर बंदा अगर आसान रास्ता चुन लेगा तो हमारे मुल्क का फिर क्या होगा? क्योंकि देखिए, हमारे मुल्क का जो बहुत सारा ह्यूमन कैपिटल है वो बाहर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और जो स्किलफुल लोग हैं। क्योंकि वहाँ यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अगर हम खुसूसन कराची की बात करें तो यहाँ एक मिडिल क्लास आदमी के घर में ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, टूटी-फूटी सड़कें हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको पता है कि गन पॉइंट्स पे हमारी चीज़ें भी छीन ली जाती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी और मेरी टीम की ये कोशिश है कि हम जितना लोगों की ज़िंदगी में कुछ रिलीफ़ प्रोवाइड कर सकें, हेल्प कर सकें, तो वो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बहुत अच्छा, ये ख़्याल कहाँ से आया? कितने अरसे पहले आया? बेसिकली हम 2015 8 सालों से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और बेसिकली मैं एक मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, हमारी एक माशाल्लाह एक बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि अगर टीम नहीं होती तो यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन ये हो कहते हैं जाता। हम्माद, जो मेमन होते हैं ना, उनके अंदर 2 चीज़ें तो ब्लड में होती हैं, चैरिटी तो वो खूब करते हैं और साथ में बिज़नेस भी करते हैं, क नौकरी पसंद नहीं करते। तो ये वाक़ई सच है? बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ें हमारे बाय बर्थ हमारे ब्लड में आती हैं, एक चैरिटी करना और एक बिज़नेस करना। और ये बचपन से ही हमें सिखाया जाता है और ये बाय बर्थ आती हैं। अगर कोई ना भी सिखाए तो हमें पता होता है कि ये बस हम खुद करते ये चीज़ें चले जाती हैं। हाँ जी, हम्माद, आज आप बैठे हुए हैं, ये हमारे तालीमी इदारों पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी इस तरह के किसी मुकाबले में जाते हैं? बिल्कुल, जब मौका मिलता है तो ज़रूर जाते हैं। तालीमी इदारों पे यही है कि पाकिस्तान में देखिए हर साल हज़ारों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। हुँ। लेकिन पाकिस्तान अभी भी उन बच्चों को ढूँढने के लिए बेताब है जो कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकें और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकें और पाकिस्तान को एक अज़ीम मुल्क और सुपर पावर बना सकें। इन 75 सालों में शायद हम वो बच्चे नहीं ढूँढ पाए, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम ज़रूर ऐसे लोगों को ढूँढेंगे और उनकी स्किल्स को पॉलिश करके उन्हें राइट प्लेस पे उनकी राइट। प्लेसमेंट की इससे जाएगी। मुझे लेकिन ये लगता है, क्योंकि जब हम मॉर्निंग शो करते हैं तो हमारे पास बेतहाशा टैलेंटेड बच्चे आते हैं। मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि ये ब्रिजिंग द गैप वाली बात है अभी, क्योंकि वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, उस तरह से सराहा नहीं जाता, उस तरह से हम उनको हाइलाइट नहीं करते। टैलेंट भी हमारे पास बहुत है और लोग बड़ा नाम भी बना के आ जाते हैं अपने खर्चे पे, लेकिन फिर उसको उस तरह से हाइलाइट नहीं किया जाता। आपने जब ये शुरू किया तो कोई एक पुश होता है या कोई एक इंस्पिरेशन होती है। 8 साल पहले जब आप मज़ीद छोटे थे, स्कूल में थे, जी, बिल्कुल स्कूल सो का लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर था, तो स्कूल में ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इस तरह से इस जानिब आने के लिए मुतवज्जा किया? बेसिकली जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो मेरी मदर, हमारा घर रोड की साइड था पहले, जो हुँ, लास्ट पुराना घर था।
तो वहाँ बहुत सारे बच्चे गुजरते थे, और तो मेरी मदर ये करती थी, उन्हें रोज़ खाना प्रोवाइड किया करती थी। अच्छा। तो मैं ये देखता रहता था बचपन में। और उसके बाद अगर कभी घर में खाना नहीं होता था या कहीं कोई और हुँ। होता था, तो वो उन्हें एक 5 रुपए का सिक्का वो प्रोवाइड करती थी, लेकिन उस 5 रुपए की सिक्के की आज से 8 साल पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू जी। हुआ करती थी। तो उसी देख के एक ज़हन में चीज़ आई थी कि इंशाल्लाह ये अच्छा काम है, इसको आगे हम और बड़े लेवल पर इंशाल्लाह लेकर जाएँगे, और फिर बस आज हम यहाँ हैं। हम्माद ने आजकल बड़ी एक अमेजिंग काम किया हुआ है। सिविक सेंटर पे आपका बाकायदा एक क्या कहते हैं आप उसे? स्टॉल कहते हैं, क्या कहते हैं? बेसिकली हमने एक रमज़ान बचत कैंप लगाया हुआ है, अच्छा, बचत कैंप लगाया हुआ है। जिसमें आप जो रोटी मार्केट में 25 रुपीज़ की है, हम वो 5 रुपीज़ की दे रहे हैं। जो चिकन मार्केट में 600 500 का है, हम वो सिर्फ 100 रुपीज़ का दे रहे हैं। और जो सब्ज़ी फ्रूट की शॉप पर अगर आप लेते हैं 4 to 5 फैमिलीज़ का 150 200 का, हम वो सिर्फ 10 रुपीज़ केजी में दे रहे हैं। 10 रुपए किलो में 10 आप रुपए सब्जी किलो और फ्रूट फ्रूट दे रहे दे हैं। रहे हैं। वाह भाई! तो ये आप देखिए, और सिविक सेंटर पे आप हैं कराची में, एक ही जगह पर है आपका ये कैंप। फ़िलहाल एक ही जगह लगाया है, इसके अलावा 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे 5 और 10 रुपए की हम रोटी दे रहे हैं। वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं? वो एलिया और औरंगी गुलजार टाउन की जगह कराची है। में है, एक आप ऐसी डालमिया हैं ना? शांति नगर में है, और ये पूरे साल के 12 महीने हम लोग अच्छा, ये रोटी काम जो करते हैं। 5 रुपए की है ये पूरे साल आप पूरे देते साल रहते हैं। काम करते और बाकी फ्रूट्स वगैरह के लिए और चिकन के लिए जो है ये महीना आपने हैं। रमज़ान मखसूस है। किया है। सही। अच्छा, हमने ये भी सुना था कि आपके साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, कुछ लोगों ने हमला कर दिया था? जी बिल्कुल, सेकंड रमज़ान को ही हुआ था कि हमारा स्टॉल चल रहा था, अचानक एक वायलेंट मॉब आया है, उनके हाथ में डंडे भी थे। उन्होंने डायरेक्ट आके हमारे स्टॉल पे अटैक किया, हमारा टेंट फाड़ दिया, चीज़ें चोरी कर कर ले गए सारी। जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी जो हमारी अपने वॉलंटियर्स एम्प्लॉयज़ की चीज़ें थी वो भी ले गए, हमारे वॉलंटियर्स को भी मारा, उनके कपड़े भी फाड़े गए। और उसके बाद वो वहाँ जो लोग खड़े थे, जो लेने आए थे सफ़ेद पोश लोग, उनको भी उन लोगों ने मारा, और उसके बाद वो लोग डिस्पर्स्ड हो गए। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया सिक्योरिटी के हवाले से, और किसी ने नोटिस लिया इस बात का? उसके बाद हमने काफ़ी जगह एप्लीकेशंस दी कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त दुरुस्त आए, फाइनली आज हमें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। 2 पुलिस एहलकार हमें दिए गए हैं ताकि सिक्योरिटी के हवाले से, बाकी हमने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी पे भी थोड़ी सी चीज़ें करी, अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाए, अपने वॉलंटियर्स बढ़ाए, और एक सिस्टम वापस हमने एक स्टार्ट सिस्टम कर बनाया, दिया। तो जो ऑलरेडी वॉलंटियर्स थे वो डीमोटिवेट तो नहीं हो गए थे? क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह का इंसिडेंट हो जाना और फिर मार पिटाई होना तो वो बहुत हर्ट कर देता है इंसान को। वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो गए थे, उन्होंने सोचा कि हम ये अपने लिए तो कर नहीं रहे, रोज़े में, धूप में, हाँ। और उसके बाद हम लोगों की मार भी खाएं और फिर लोगों की बातें भी सुनें कि आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है जब आप इतने बड़े मकसद के तहत निकलते हैं तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। ये पाकिस्तान है, कराची है, अच्छा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा टारगेट किया जाएगा बनिस्बत इसके जो बुरा काम कर रहा हो। लेकिन ठीक। खैर ये चीज़ें होती रहती हैं। देखिए आपने कहा सियासत में, इसका मैं स्पेसिफिकली आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा सियासत होता क्या है। वाह! सियासत का ये मतलब होता है अपने माशरे में बेहतरी पैदा करना, लोगों को साथ क्योंकि लेकर तुमने चलना। आना है तो तुम पहले अपनी और डेफिनेशन इस मुझे बता रहे हो कि ये मकसद है, ये डेफिनेशन है, इसीलिए मैं आऊंगा। और He's इस right. कंट्री के लिए कुछ करना, तो हाँ। मैं तो वो ऑलरेडी कर रहा हूँ। मैं आऊँगा नहीं, आई एम ऑलरेडी इनटू इट। इसका और ये कौन मतलब कौन नहीं। सी इसी बात को, पे अच्छा हाथ ये मिलाओ, तुम बताओ होशियार, तुम सियासतदान बन गए। भाई, अब बात यह इसका है कि मतलब सिर्फ हमारे पास वो बिल्कुल सही है, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी हाँ। डेफिनेशन, और मैं तस्लीम कर रही हूँ, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त आपके पास लॉट मौजूद है, उन्हीं में से किसी को ज्वाइन करोगे या अपना कुछ लेकर आओगे? ये जब मुझे जी टीवी के आप टॉक शो में बुलाएंगे ना, उसमें मैं जरूर बताऊंगा, उसमें लेकिन इसको हम बताएंगे। देखिए कितने स्पेसिफिकली होशियार हैं। एक तो रमजान मेमन, फिर ट्रांसमिशन। सियासतदान भी नहीं बन रहा लड़का, हाँ। बन गया, समझ लें। बन गया। बलोची में कहते हैं तू मनी बाज दोस्त है। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जो भगदड़ मच जाती है तकसीम के दौरान, इससे जरा एहतियात करवा रहे हैं कुछ? इससे बिल्कुल एहतियात करवा रहे हैं। पुलिस की नफरी भी तैनात है, हमारी अपनी सिक्योरिटी भी है, वॉलंटियर्स भी हैं। ऑलमोस्ट कोई 25 लोग ये सेटअप देख रहे हैं बहुत अच्छे। सिर्फ सिक्योरिटी ठीक के बहुत लिए। अच्छे। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया हमाद आपका, ऑल द बेस्ट टू यू। हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं। आप ये काम भी बेहतरीन तरीके से कीजिए और सियासत भी फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद है let's see बेहतरीन क्या तरीके से हो जाएगी। आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि मुझसे? मैं यहाँ पर अल्लाह हाफिज़ कहने अरे वाह, लगी हूँ इतनी अपने बादब व्यूअर्स बची है, अल्लाह अल्लाह। को व्यूअर्स को। और उसके बाद आप जानते हैं इरफान रमज़ान की ट्रांसमिशन जारी हो सारी है। ब्रेक के बाद आप दोबारा मुलाहिज़ा फरमाइए शेफ़ के साथ उनका सेगमेंट।